जो लोग बचपन में ही समझदार हो गए, उनकी साइकोलॉजी बाकी लोगों से अलग होती है। और आज हम समझेंगे कि वो अलग क्यों होती है, कहाँ से आती है और इसका क्या करें। आप सिर्फ 7 साल के हैं और आप किसी ऐसे पेरेंट की आँखों में देख रहे हैं जो अंदर से टूट रहा है। शायद वो एडिक्शन में है, शायद गुस्से में डूबा है या शायद बस एक गहरी खामोशी है, एक ऐसा खालीपन जो किसी इंसान में होता है, जो इतना टूटा हुआ है कि वो अपने बच्चे के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं ला पाता। और बिना किसी के कुछ बोले उस छोटे से बच्चे के दिमाग में एक पुरानी गहरी बात क्लिक होती है कि अगर मैंने सब कुछ संभाल नहीं लिया तो कोई नहीं संभालेगा। बस यहीं से एक बच्चा गायब होना शुरू होता है। फिजिकली नहीं बल्कि अंदर से, साइकोलॉजिकली। वो ज्यादा मुस्कुराने लगता है, कम रोता है, बोलने से पहले कमरे का माहौल पढ़ना सीख लेता है। वो घर का इमोशनल थर्मोस्टेट बन जाता है। एक छोटा बड़ा इंसान बहुत पहले, जब उसका दिमाग इसके लिए तैयार भी नहीं होता और दुनिया उसकी तारीफ करती है। अरे ये तो बहुत मैच्योर है, इतना रिस्पॉन्सिबल बच्चा, कितना स्ट्रांग है ये। लेकिन कोई नहीं रुकता और पूछता कि इसकी कीमत क्या है। ये उन लोगों का एक इनविजिबल दर्द है जो बहुत जल्दी बड़े हो गए। और इसके जो असर होते हैं वो उम्र के साथ खत्म नहीं होते, वो आपको शेप करते हैं। आपके रिलेशनशिप्स में आते हैं, करियर में आते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ में घुस जाते हैं। और अगर आपने समझा नहीं कि आपके साथ हुआ क्या था, तो आप पूरी जिंदगी उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते रहेंगे जिन्होंने एक वक्त पर आपको बचाया था, लेकिन अब धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं कि डेवलपमेंटली क्या हो रहा होता है। जब बच्चों को, एडल्ट्स को इमोशनली सपोर्ट करने पर मजबूर किया जाता है, तो साइकोलॉजिस्ट्स इसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। ये वो सिचुएशन है जब एक बच्चा केयर गिवर बन जाता है, पीस कीपर बन जाता है, थेरेपिस्ट बन जाता है, प्रोटेक्टर बन जाता है। और ये सिर्फ अनहेल्थी नहीं है, ये ब्रेन को लिटरली रीवायर कर देता है। क्योंकि जब एक बच्चे को बार बार इमोशनल रेगुलेशन की जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो अपनी इमोशंस हों या दूसरों की, तो इससे एक चीज़ पैदा होती है जिसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। आप हमेशा खतरे को स्कैन करते रहते हैं। आप एग शेल्स पर चलना सीख जाते हैं। आप सीख लेते हैं कि लव एक ट्रांजैक्शन है। आप पीस देते हैं और शायद बदले में आपको सेफ्टी मिल जाए। आप सीख लेते हैं कि आपकी ज़रूरतें खतरनाक हैं और दूसरों की ज़रूरतें अर्जेंट हैं। तो आप इमोशनली गायब हो जाते हैं और आपकी जगह एक ऐसा वर्जन आ जाता है जो बाहर से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आप गुड चाइल्ड बन जाते हैं, क्वाइट अचीवर बन जाते हैं, वो दोस्त बन जाते हैं जो सबका थेरेपिस्ट है, वो इंसान जो कभी कुछ मांगता नहीं। और आप वो आइडेंटिटी इतनी कन्विंसिंगली पहनते हैं कि खुद भी भूल जाते हैं कि ये एक मास्क है, लेकिन अंदर कहीं कुछ दर्द करता है, कुछ टीसता है, क्योंकि वो इनर चाइल्ड जिसे आपने दफन किया था, वो मरा नहीं। वो अभी भी वहां है, चुपचाप चिल्लाते हुए कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बचाया। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, सिम्टम्स और कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। आप शायद हाइपर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, हेल्प लेने से मना करते हैं, लोगों को दूर धकेलते हैं, या कभी किसी रिलेशनशिप में ट्रूली सेफ फील नहीं कर पाते। खुशी के मोमेंट्स में आप शायद नम्ब फील करते हैं, क्योंकि जॉय आपको अनफेमिलियर लगती है, डेंजरस भी लगती है। रेस्ट करने में स्ट्रगल होती है, क्योंकि प्रोडक्टिव होना ही वो एकमात्र तरीका रहा है जिससे आपने खुद को वर्दी फील कराया है। और सबसे बुरी बात, आपको शायद पता भी नहीं चलता कि आप अभी भी सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं, क्योंकि जब डिसफंक्शन बचपन से नॉर्मल लगने लगे तो आपका नर्वस सिस्टम केओस को ही बेसलाइन मान लेता है। स्टिलनेस गलत लगती है, पीस सस्पिशियस लगती है, लव एक ऐसा कर्ज लगता है जो चुकाना पड़ेगा। ये है उस बच्चे की साइकोलॉजी जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। ये सिर्फ सैडनेस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है जो रीशेप कर देता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और सबसे जरूरी, खुद को कैसे देखते हैं। अब आप पूछेंगे कि कोई बच्चा विलिंगली ये रोल क्यों लेगा? क्योंकि बच्चे अटैचमेंट के लिए कुछ भी करते हैं, खुद को भी छोड़ देते हैं। ये चॉइस कभी कॉन्शियस नहीं होती, ये बायोलॉजिकल है। सेफ्टी नहीं है तो बच्चा ऑथेंटिसिटी को सैक्रिफाइस कर देता है बस बिलोंगिंग के लिए। ये वीकनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है, ये इंस्टिंक्ट है। लेकिन इसकी ट्रेजेडी ये है कि जिस चीज़ ने तब बचाया वही अब कैद कर रही है। हम में से बहुत लोग हाई फंक्शनिंग एडल्ट्स की तरह जी रहे हैं, लेकिन अंदर एक डीपली निग्लेक्टेड इनर चाइल्ड है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। हम ओवर अचीव करते हैं ताकि लव मिले, हम चुप रहते हैं ताकि कोई छोड़ कर ना जाए, हम सबका ख्याल रखते हैं लेकिन दिल में एक ख्वाहिश होती है कि कोई बस पूछे तुम ठीक हो। और वो फैंटेसी कि कोई नोटिस करेगा कि आप उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितना दिखते हैं, कि शायद आपको भी टूटने का मौका मिलेगा और कोई थाम लेगा, वो किसी एडल्ट की अनमेट नीड नहीं है, वो उस बच्चे की अनमेट नीड है जिसे कभी बच्चा बनने का मौका नहीं मिला। हीलिंग का पहला कदम फिक्सिंग नहीं है, पहला कदम है विटनेसिंग। क्योंकि जब तक आप
वैलिडेट नहीं करते कि क्या हुआ था। आप खुद को गैसलाइटिंग करते रहेंगे इन थॉट्स से कि इतना बुरा नहीं था, दूसरों का हाल और बुरा था, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन ठीक हूँ भी एक मास्क है और आप अंदर से जानते हैं ये। तो वो बच्चा जब बड़ा होता है तो क्या बनता है? वो ऐसा एडल्ट बनता है जो शांत रूम्स में भी सेफ फील नहीं करता। वो ऐसा पार्टनर बनता है जो सॉफ्टनेस पर ट्रस्ट नहीं कर पाता। वो ऐसा इंसान बनता है जो देता है लेकिन रिसीव नहीं कर पाता। वो ऐसा इंसान बनता है जो रोने के लिए माफ़ी माँगता है, कॉम्प्लिमेंट्स सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाता है और थकान को सक्सेस समझने लगता है। यही कीमत है बहुत जल्दी बड़े होने की, क्योंकि अगर आपके बचपन ने आपको स्ट्रॉन्ग होना सिखाया, तो सॉफ्ट होने की कीमत पर सिखाया। अगर आपको क्वाइट रहना सिखाया, तो ऑनेस्ट होने की जगह सिखाया। अगर आपने दूसरों को फिक्स किया, तो अपने खुद के टूटेपन को इग्नोर करते हुए किया। तो आप किस तरह की एडल्टहुड इनहेरिट करते हैं? एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ आप हमेशा साँस रोककर जी रहे हैं, किसी का इंतज़ार करते हुए जो आपको फाइनली टूटने की परमिशन दे। लेकिन सच ये है, कोई नहीं आएगा उस बच्चे को रेस्क्यू करने, जिसे आपने दफ़न किया। आप ही हैं जिसे वापस जाना है और उसका हाथ थामना है। आप ही हैं जिसे वो कहना है, जो किसी ने कभी नहीं कहा। तुम्हारे साथ जो हुआ, वो तुम डिज़र्व नहीं करते थे। तुम बस एक बच्चे थे। अब तुम रेस्ट कर सकते हो। यही शैडो वर्क की शुरुआत है। फिक्सिंग नहीं, परफॉर्मिंग नहीं, फेक पॉजिटिविटी से पेन को बायपास करना नहीं, बल्कि अपने उन अबैंडन्ड पार्ट्स की तरफ मुड़ना और कहना कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें और मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। यही रिपेयरिंग का प्रोसेस है और ये ब्रूटल है, क्योंकि ये आपसे वो ग्रीफ फ़ील करवाता है जिसे फ़ील करने का वक़्त आपको कभी मिला ही नहीं। ये आपसे कहता है कि रेज के साथ बैठो, सॉरो के साथ बैठो, उन अनमेट नीड्स के साथ बैठो, उन बर्थडेज़ के लिए रो जहाँ कोई नहीं आया, उस इनोसेंस के लिए शोक मनाओ जो आपने खो दी, जब आप उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे जिन्हें आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन वो ग्रीफ कमज़ोरी नहीं है, वो इस बात का प्रूफ है कि आप हील हो रहे हैं, क्योंकि जो जमा हुआ था, वो फाइनली पिघल रहा है। अब बात करते हैं कि ये सर्वाइवल पैटर्न्स एडल्टहुड में कैसे दिखती हैं, सटली, ट्रेजिकली और अक्सर बिना किसी को नोटिस हुए। आप अपने सभी दोस्तों के थेरेपिस्ट बन जाते हैं, लेकिन खुद को कभी ट्रूली देखने नहीं देते। आपकी इंडिपेंडेंस की तारीफ होती है, जबकि अंदर से आप डरते हैं कि कहीं आप किसी पर बर्डन न बन जाए। आप रिलेशनशिप्स में ओवर फंक्शन करते हैं, हमेशा फिक्स कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर सोचते हैं कि रिजेंटमेंट क्यों आती है। आपको बाउंड्रीज सेट करने में स्ट्रगल होती है, क्योंकि नो कहना अभी भी बिट्रेयल जैसा लगता है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं है, ये कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं, सीखी हुई, कंडीशन की हुई। और अच्छी खबर ये है कि इन्हें छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन तभी जब आप अपनी स्ट्रेंथ को ग्लोरीफाई करना बंद करें और अपने वुंड्स को ऑनर करना शुरू करें। सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि अपने इनर चाइल्ड से पूछें कि उस वक़्त मुझे क्या चाहिए था, जो मुझे मिला नहीं? और शायद आपको जवाब मिले कि मुझे किसी का ये कहना चाहिए था कि ये मेरी गलती नहीं थी। मुझे किसी का पूछना चाहिए था कि मैं कैसा हूँ? मुझे बिना डरे खेलने का, आराम करने का, हँसने का मौका चाहिए था। और धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे आप वो चीज़ें खुद को देना शुरू करते हैं। पास्ट को फिक्स करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बार-बार जीना बंद करने के लिए। यही है कि आप अपने पार्टनर्स में पेरेंट्स ढूँढना कैसे बंद करते हैं। यही है कि आप एंग्ज़ायटी को इंट्यूशन समझने की गलती कैसे बंद करते हैं। यही है कि आप उस बच्चे से भागना कैसे बंद करते हैं जो आप थे, और उस सेल्फ की तरफ कैसे बढ़ते हैं जो आप बन रहे हैं। कार्ल जुंग ने एक बार कहा था कि कॉन्शियसनेस की तरफ जाना कभी बिना दर्द के नहीं होता। लोग कुछ भी करेंगे, चाहे कितना भी अब्सर्ड हो, अपनी खुद की सोल का सामना करने से बचने के लिए। लेकिन शैडो वर्क यही मांगता है कि आप उसका सामना करें। जो निग्लेक्ट हुआ उसका भी, जो शेम्ड किया गया उसका भी, जो डरा हुआ है उसका भी, जो गुस्से में है उसका भी। क्योंकि हीलिंग किसी नए इंसान बनने के बारे में नहीं है। ये याद करने के बारे में है कि आप कौन थे इससे पहले कि दुनिया ने आपको बताया कि आपको कौन होना चाहिए। तो अगर आप वो इंसान हैं जो बहुत जल्दी बड़े हो गए, तो ये जान लीजिए, आपकी मैच्योरिटी कभी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन अब है। अब आप सॉफ्टनेस चूज़ कर सकते हैं। अब आप रेस्ट चूज़ कर सकते हैं। अब आप सबकी इमोशंस मैनेज करना बंद करके अपनी इमोशंस को ऑनर करना चूज़ कर सकते हैं। और नहीं, ये एक रात में नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप फिर से वो बच्चा फ़ील करेंगे। अच्छा है, यही तो पॉइंट है। उस बच्चे को घर आने दो, उसे रोने दो, उसे खेलने दो, उसे फाइनली देखा हुआ महसूस करने दो। क्योंकि आप टूटे हुए नहीं हैं, आप होल होते जा रहे हैं।
और शायद पहली बार आप सही तरीके से बड़े हो रहे हैं। प्रेशर से नहीं, डर से नहीं, बल्कि सच्चाई से। आपका कोई बचपन नहीं था, लेकिन आपका एक फ्यूचर अभी भी है और इस बार आप उसे खुद लिखेंगे। और अगर आप सच में इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा एक कोर्स है जिसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कहते हैं। इसमें हम बात करते हैं, मैं सुनता हूँ और धीरे-धीरे आप खुद अपने अंदर वो चेंज लाने लगते हैं, जो आप बरसों से लाना चाहते थे। ये नंबर है, इस पर आप कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।